उत्तर भारत के घने जंगलों और हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, चंद्रपुर। गांव साधारण था, लोग भी साधारण थे, लेकिन हर गांव की तरह यहाँ भी कुछ लोग दयालु थे और कुछ स्वार्थी। उसी गांव में रहता था एक गरीब बेर बेचने वाला युवक मोहन। मोहन का छोटा सा कच्चा घर था। घर में उसकी बूढ़ी माँ सरस्वती और उसकी पत्नी गौरी रहती थी। मोहन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, जंगल में जाकर पेड़ों से बेर तोड़ता और फिर गांव की गलियों में आवाज लगाता, बेर ले लो, मीठे और ताजा बेर ले लो। लेकिन गरीबी मानो उसकी किस्मत में लिखी थी। एक दिन वो बाजार में खड़ा था, उसकी टोकरी लाल लाल बेरों से भरी थी। तभी एक आदमी आया। कितने के हैं? 50 रुपए किलो। क्या इन बेरों में सोना लगा है? 20 रुपए में दो, नहीं तो रहने दो। भैया, ये अभी जंगल से तोड़ कर लाया हूँ, मेहनत लगी है। आदमी गुस्से में चला गया। पूरा दिन बीत गया पर एक भी बेर नहीं बिका। शाम को गांव के सरपंच धीरज सिंह वहां आए। उन्होंने बेर चखे और बोले, अच्छे हैं पर 30 रुपए किलो दूंगा। मोहन के पास मोल भाव की गुंजाइश नहीं थी। उसने 10 किलो बेर दे दिए। सरपंच मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। गरीब आदमी को 2 मीठे बोल बोलो, सब दे देता है। घर पहुंचते ही गौरी घबराई हुई बोली, अजी सुनते हो, माँ को तेज बुखार है। मोहन तुरंत वैद्य हरिदास जी को लेने दौड़ा। रास्ते में तेज बारिश हो रही थी, लेकिन वो भीगते हुए भी वैद्य को ले आया। दवा महंगी थी। उस दिन की सारी कमाई दवाइयों में चली गई। कुछ दिनों बाद माँ ठीक हो गई, लेकिन घर में फिर से भूख दस्तक देने लगी। एक शाम मोहन थका हारा पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी टोकरी भरी थी पर एक भी बेर नहीं बिका था। तभी एक वृद्ध साधु आए। भिक्षाम देहि पुत्र। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, पैसे नहीं हैं, पर ये बेर ले जाइए। तुम सच्चे हृदय से दे रहे हो? जी। साधु उसे जंगल की अपनी कुटिया तक ले गए। वहां साधु ने कहा, पुत्र, तुम्हारी निस्वार्थ भावना से मैं प्रसन्न हूँ। ये लो, ये चिड़िया तुम्हारे लिए। चिड़िया का नाम था तारा। साधु बोले, ये साधारण चिड़िया नहीं है, ये तुम्हारे भाग्य की चाबी है। पर ध्यान रहे, इसका रहस्य किसी को मत बताना। मोहन ने वादा किया। घर लौटते समय तारा बोली, मोहन, याद रखना, मेरा राज किसी को मत बताना। मोहन हैरान हुआ पर खुश भी। अगले ही दिन से बदलाव शुरू हो गया। पड़ोसी रामू मिठाई लेकर आया। बाजार में एक व्यापारी ने बिना मोलभाव के सारे बेर खरीद लिए। दिन ब दिन मोहन की हालत सुधरने लगी। घर में अनाज, कपड़े और खुशियां आने लगी। गांव के दूसरे फल बेचने वाले जलने लगे। ये मोहन इतना अमीर कैसे हो गया? उन्होंने सरपंच धीरज सिंह के कान भरे। वह चोरी करता है। सरपंच पहले से ही लालची थे। उन्होंने रात में मोहन के घर की खिड़की से सब सुन लिया। मोहन ने अपनी पत्नी गौरी को तारा का रहस्य बता दिया था। सरपंच समझ गए, इस चिड़िया में ही राज है। अगले दिन झूठा आरोप लगाकर उन्होंने तारा छीन ली। तारा के जाते ही मोहन की किस्मत फिर से पलट गई। बेर बिकने बंद हो गए। उधर सरपंच की किस्मत चमक उठी। उन्होंने सस्ती जमीन खरीदकर महंगे में बेच दी। लेकिन एक दिन पिंजरा खुला रह गया और तारा उड़ गई। उसी समय व्यापारी आया और सरपंच की धोखाधड़ी सबको बताने की धमकी दी। सरपंच को पैसे लौटाने पड़े। उन्होंने पहली बार अपनी गलती महसूस